हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशीष हरलाल का और मैं बरसों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। और मैं चाहता था कि जो फ़ायदा मुझे स्टॉक मार्केट से हुआ वो आप लोगों को भी हो, आप लोगों को जानकारी मिले कि कौन से स्टॉक्स को लेना है, कब लेना है, किस प्राइस पे सेल करना है और बेसिकली साइकोलॉजिकली कैसे प्रिपेयर्ड रहना है मार्केट के साथ डील करने के लिए। आज का हमारा फोकस है आईपीओज़। आईपीओज़ जब आते हैं मार्केट में तो लोग जब उनको लेते हैं तो उनका मकसद क्या है वो आईपीओ लेने के लिए। आप आईपीओ इसीलिए लेते हैं कि आपको एक भागीदारी मिले उस कंपनी में और आपको लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट हो और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो। ये एक जनरल रीज़न रहता है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर वो उसमें इतना समय नहीं देते वो कंपनी को स्टडी करने के पहले और इस वजह से उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल पैराडी फॉस्फेट्स बोल के एक कंपनी आईपीओ लाई थी थोड़े महीनों पहले और वहाँ पे वो अराउंड 44 रुपीज़ के आसपास वो आईपीओ आया था और फिर वो 36-37 रुपीज़ तक चले गया था और फिर वो उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने इसमें नुकसान कर लिया क्योंकि उनकी स्टडी नहीं थी। अभी रिसेंटली आप देखेंगे यूनिपार्ट्स का आईपीओ आया था, उसमें भी कल गिरावट आई थी और लोगों ने पैनिक सेलिंग की और उनका लॉस हो गया। बड़े बड़े चैनल वालों ने ये कहा आपसे कि आपको अपना लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे नुकसान करें क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है और रिटेल निवेशकों का जो पैसा है वो तो और भी बड़ी मुश्किल से आता है। कोई अपनी सैलरी से अलग करता है, कोई और कोई चीज़ सेक्रीफाइस करता है, कोई दूसरा स्टॉक बेचता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करें आप पहले से अपने मन में एक डिसीजन बना लें कि आपको कितने दिनों तक इस आईपीओ में इन्वेस्टेड रहना है, क्या आपका टारगेट है, क्या रिटर्न्स आप चाहते हैं इससे, और फिर उसके हिसाब से आप स्टडी भी उसकी करें। एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है जिसको डीआरएचपी बोलते हैं। वो जब एक आईपीओ आता है तो वो भी आता है, वो काफ़ी पन्नों का रहता है। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के विजन, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप वो स्टडी नहीं करते और आप मेरे टिप्स पे या किसी और के टिप्स पे जाके सीधा शेयर खरीद लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या सेकेंडरी मार्केट में लेते हैं तो वो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आपका हक बनता है कि आप पैसे जब खर्चते हैं तो आप संभल के उस पैसे को खर्चा करें। आपसे कोई 500 या 1000 या 1500 रुपये मांगता है तो आप उसके बारे में 10 बार सोचते हैं, 10 डिसीजन लेते हैं। आप ऐसे ही किसी को वो पैसे नहीं दे देते। तो आप एक आईपीओ में 15,000 रुपये जो है एक रिटेल का अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट आता है एक लॉट का, वो आप क्यों लगाएंगे। तो हम जैसे यूनिपार्ट्स का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, वो बहुत ओवर सब्सक्राइब था। तो वो ओवर सब्सक्राइब था फिर भी उसकी लिस्टिंग खराब हुई। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब ये कंपनी इतनी ओवर सब्सक्राइब्ड हुई है और उसके बाद जब वो एक डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो वो मौका खरीदने का है, बेचने का नहीं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं आता। ये कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आता क्योंकि आपने कंपनी की रिसर्च नहीं की है। तो हम इसी तरह की इनसाइड रिसर्च, एक एनालिसिस और एक नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे इस चैनल पे, जिससे फ्यूचर में आप सही डिसीजंस ले पाएँ। हम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते और ना हम सेबी रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे बाय सेल कॉल्स नहीं दी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज शेयर की जाएगी आपके साथ जिससे आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हों। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी की जब जो शुरुआत हो रही है आगे भी हम इस जर्नी में आप और हम बहुत स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकें। धन्यवाद।